हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं त्रिपुरा के टूरिस्ट स्पॉट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लैंग्वेज एंड ट्रैवल कम्युनिटी के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने इन चारों टॉपिक को पूरे डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए एंड जनरल नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि त्रिपुरा भारत का थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है एंड नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। एंड त्रिपुरा का कुल क्षेत्रफल 10,491 स्क्वायर किलोमीटर है। नाउ त्रिपुरा में टोटल 19 ट्राइबल कम्युनिटी है एंड दे आर त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, चाकमा, हालाम, मोग, मुंडा, कुकी, गारो, नोआतिया, ओरांग, लुसाई, बील, सावताल, उछाई, खासिया, चाईमाल, लेप्चा एंड भूतिया। तो क्योंकि त्रिपुरा में अलग अलग कम्युनिटी का लोग रहते हैं, बहुत सारा वैरायटी है, इसीलिए त्रिपुरा में बोले जाने वाले भाषा भी अलग अलग होता है। अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी का लोग अपना अपना कम्युनिटी का लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो त्रिपुरा में बोले जाने वाले कुछ लैंग्वेज का नाम है बेंगोली, चाकमा, डारलोंग, खासी, कोच, मारमा, मिजू, मुंडारी, तांकुल, रियांग एंड सावताली। इसके अलावा भी और बहुत सारे लैंग्वेज है जो त्रिपुरा में बोले जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा बेंगोली का प्रयोग होता है। त्रिपुरा के 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, बेंगोली, इंग्लिश एंड कोकबोरोक। इनमें से इंग्लिश का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है एंड त्रिपुरा के ट्राइबल कम्युनिटी का लोग सबसे ज़्यादा कोकबोरोक लैंग्वेज में बातें करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन का 3 पार्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का भी फिर से 2 पार्ट है, रोडवे एंड रेलवे। आज इस वीडियो में हम त्रिपुरा के रोडवे, रेलवे एंड एयरवे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं रोडवे से। दोस्तों, त्रिपुरा एक हिली स्टेट है, इसीलिए त्रिपुरा में रोडवे का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है। त्रिपुरा का रोड नेटवर्क का कुल लेंथ है 16,931 किलोमीटर। देन नेशनल हाईवे का लेंथ है 88 किलोमीटर एंड स्टेट हाईवे का लेंथ है 689 किलोमीटर। तो त्रिपुरा के नेशनल हाईवे का नाम है NH8। पहले इसका नाम था NH44 और इसको त्रिपुरा के लाइफलाइन भी बोला जाता है क्योंकि इसके सहारे त्रिपुरा पूरा भारत के साथ कनेक्टेड है। और ये लाइन त्रिपुरा को आसाम के साथ जुड़ता है। ये लाइन साउथ त्रिपुरा के शाबरूम से शुरू होता है एंड आसाम पे जाके ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है NH8 को छोड़ के त्रिपुरा में और एक नेशनल हाईवे है, यस, जिसका नाम है NH108 एंड ये लाइन त्रिपुरा के पानीसागर को मिजोरम के राजधानी आइजोल के साथ जुड़ता है। तो याद रखना, त्रिपुरा में 2 नेशनल हाईवे है। पहले है NH8 जो मेन है, त्रिपुरा के लाइफलाइन है, एंड दूसरा है NH108। तो त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में 856 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है एंड त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में एक बस सर्विस भी चालू है जिसका नाम है मैत्री। ये बस का यात्रा अगरतला से शुरू होता है, इसके बाद ढाका से होते हुए ये कोलकाता तक जाते हैं। नाउ रेलवे। त्रिपुरा में सबसे पहले रेलवे चालू हुआ था 1964 में। तब ये आसाम के लामडिंग से त्रिपुरा के धर्मनगर एंड कैलाशहर तक चलते थे और तब ये मीटर गेज था। इसके बाद 2016 में इसको चेंज करके ब्रॉडगेज बनाया गया है। और एक बात याद रखना है, 2008 एंड 9 में त्रिपुरा में रेलवे सर्विस बंद था क्योंकि तब कुमारघाट से अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, इसलिए बंद था। देन त्रिपुरा में टोटल 28 रेलवे स्टेशन है। इनमें से कुछ बड़े स्टेशन का नाम है धर्मनगर, अगरतला, कुमारघाट। इसके बाद अभी त्रिपुरा में टोटल रेलवे का लेंथ है, मतलब रेलवे ट्रैक्स का लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 260 किलोमीटर एंड अब त्रिपुरा में नॉर्थ से साउथ तक रेलवे लाइन चालू है, रेलवे सर्विस चालू है। देन 2013 में इंडियन गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें 15 किलोमीटर लंबा एक रेलवे लाइन अगरतला से बांग्लादेश की अखाउड़ा जंक्शन तक बनेगा और इसका काम अभी चल रहा है। कुछ दिनों के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी तो त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली के बीच में भी रेलवे सर्विस चालू है। नाउ एयरवे। त्रिपुरा में एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम हाल ही में चेंज करके महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है, त्रिपुरा के लास्ट महाराजा वीर विक्रम के नाम से। और ये अगरतला से 12 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में सिंगारबिल में है। फिलहाल तो ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा जिसका काम अभी चल रहा है, कुछ दिनों के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा में पैसेंजर हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू है।
कैलाशहर एंड धर्मनगर के बीच में। इसके बाद कुछ रिमोट एरिया जैसे कि कंचनपुर, बिलोनिया एंड गंडाछरा के बीच में भी पैसेंजर हेलीकॉप्टर सर्विस चालू है। नाउ टूरिज्म ऑफ त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा साइज एंड पॉपुलेशन में छोटा ज़रूर है, लेकिन त्रिपुरा का नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल प्लेस एंड वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए आप लोगों को त्रिपुरा में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेगा। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है उज्जैनतो पैलेस। उज्जैनतो पैलेस को पहली बार अगरतला से 10 किलोमीटर दूर 1862 में महाराजा ईशान चंद्र माणिक्य ने बनाया था। इसके बाद 1897 में आसाम अर्थक्वेक के दौरान इसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। देन 1901 में महाराजा राधाकृष्ण माणिक्य ने इसको फिर से रिबिल्ड किया था। इसके बाद उज्जैनतो पैलेस इंडो ग्रीक स्टाइल में बने थे एंड इसका नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। पहले यह स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस था, लेकिन बाद में 2013 में इसको त्रिपुरा का स्टेट म्यूजियम बनाया गया था। और एक बात याद रखना, त्रिपुरा का स्टेट म्यूजियम पहली बार 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद स्टेट म्यूजियम का 4 गैलरी है, जहाँ पर आप लोगों को इंडियन स्कल्पचर, ट्राइबल कल्चर, पेंटिंग, कॉइन्स, टेराकोटा, कॉपर इंस्क्रिप्शन, टेक्सटाइल, ब्रोंज इमेज, स्टोन इंस्क्रिप्शन, ऑयल पेंटिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। और जहाँ से आप लोगों को त्रिपुरा के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में जानने को मिलेगा। नाउ निर्महल पैलेस। निर्महल अगरतला से 53 किलोमीटर दूर मेलाघर के रुद्रसागर लेक पे है। ये महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य के द्वारा 1930 से लेके 38 के बीच में बनाया गया था। इसके दूसरा नाम वाटर पैलेस भी है। और एक बात अच्छे से याद रखना, इंडिया पे सिर्फ 2 ही वाटर पैलेस है। एक है राजस्थान का जलमहल एंड दूसरा है ईस्टर्न इंडिया का, मतलब त्रिपुरा के निर्महल। नेक्स्ट, इसको बनाने का ख्याल महाराजा को 1921 में आया था। तब इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिश कंपनी मार्टिन एंड बार्न्स को दिए थे और इन लोगों को करीब 9 साल का वक्त लगे थे इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने में। इसके बाद इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट है वेस्टर्न साइड, जिसको अंदरमहल बोला जाता है और ये बने थे रॉयल फैमिली के लिए। एंड दूसरा पार्ट है ईस्टर्न साइड, जो कि ओपन एयर थिएटर था, जहाँ पर ड्रामा, थिएटर, डांस एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किए जाते थे महाराजा के लिए। एंड इसमें कुल 24 रूम हैं। नाउ त्रिपुरेश्वरी टेम्पल। त्रिपुरेश्वरी टेम्पल अगरतला से करीब 57 किलोमीटर दूर उदयपुर पे है एंड उदयपुर मेन टाउन से करीब 5 किलोमीटर दूर है। इसको महाराजा धन्यमाणिक्य ने 1501 में बनाया था। और हिंदू मैथोलॉजी में जो 51 शक्तिपीठ का जिक्र किया गया था, इसमें से ये भी एक है। बोला जाता है कि यहाँ पर सती का राइट फुट गिरे थे। इसके बाद त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में जो लेक है, इसका नाम है कोल्लन सागर और इसमें आप लोगों को बहुत सारे कछुआ देखने को मिलेगा। एंड त्रिपुरेश्वरी टेम्पल का जो शेप है वो कछुआ जैसा है, इसलिए इसका दूसरा नाम कुरमा पीठ है। नेक्स्ट, ऊनकोटी। ऊनकोटी अगरतला से 180 किलोमीटर दूर कैलाशहर पे है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे रॉक कट स्कल्पचर देखने को मिलेगा, जो कि सैंडस्टोन से बने हैं। और इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, जो 30 फीट ऊंची है एंड इसका नाम है ऊनकोटीश्वर काल भैरवा। ऊनकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से कम। ऊनकोटी को लेके बहुत सारे मिथ प्रचलन है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित मिथ है, एक बार लॉर्ड शिवा 1 करोड़ देव देवियों के साथ वाराणसी की ओर जा रहा था। तब रात के वक्त वो सब यहाँ पर रुकने के लिए, तब रात हो गए थे एंड सभी यहाँ पर रेस्ट करने के लिए सोचा था। एंड ये तय किया था कि नेक्स्ट दिन सुबह सूरज उठने से पहले सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट दिन जब सूरज उठे, इससे पहले सिर्फ लॉर्ड शिवा ही जाग पाए, बाकी सब सो रहे थे। इसीलिए लॉर्ड शिवा क्रोधित होकर सबको ये श्राप दिया था कि सब लोग पत्थर का मूर्ति बन जाए। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, गोमती, तृष्णा, रोआ एंड सिपाहीजला। एंड 2 नेशनल पार्क है। पहला है क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क, जो कि 2007 में खोला गया था एंड ये सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का हिस्सा है एंड इसका कुल क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर स्क्वायर है। देन 2 नंबर पे आता है राजबरेली नेशनल पार्क, ये भी 2007 में खोला गया था एंड ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है एंड इसका कुल क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 31 स्क्वायर किलोमीटर है। तो चलिए आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। पहले आता है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको 1988 में खोला गया था और ये अगरतला से 110 किलोमीटर दूर गोमती डिस्ट्रिक्ट एंड धौलाई डिस्ट्रिक्ट के बीच में है
इसका कुल क्षेत्रफल 389 स्क्वायर किलोमीटर है एंड ये त्रिपुरा का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इसमें एशियन एलिफेंट, सांबर, वाटर बफेलो, डियर, वाइल्ड गोट, इसके बाद और भी अलग अलग किस्म का जानवर पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी 1988 में खोला गया था और ये अगरतला से 175 किलोमीटर दूर पानीसागर पे है एंड इसका कुल क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 85 हेक्टेयर है एंड ये फेमस है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के लिए। नेक्स्ट आता है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी 1988 में खोला गया था और ये अगरतला से 111 किलोमीटर दूर बिलोनिया पे है एंड इसका कुल क्षेत्रफल 194 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 230 टाइप्स का ट्री, 150 क्लाइंबर्स, 110 शार्प्स एंड 400 हार्प्स का प्रजातियाँ दिखाई देता है एंड तृष्णा का मेन अट्रैक्शन है गाउर यानी कि इंडियन बाइसन। नेक्स्ट है सिपाहीजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका कुल क्षेत्रफल है अप्रोक्सीमेटली 18 स्क्वायर किलोमीटर एंड ये 150 माइग्रेटरी बर्ड का घर है एंड 456 प्रजातियों का पेड़ पौधे यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद इसका दो स्पेशल एनिमल है, एक है स्पेक्टेकल मंकी एंड दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड। नाउ पिलाक अगरतला से 100 किलोमीटर दूर साउथ त्रिपुरा के जुलाईबारी में है एंड इसका कुल क्षेत्रफल 10 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इसको 1927 में डिस्कवर किया गया था और यहाँ पर जो स्कल्पचर मिलता है वो हिंदू एंड बुद्धिज़्म का एक बेहतरीन नमूना है एंड ये सब स्कल्पचर पाल एंड गुप्ता डायनेस्टी का आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया था एंड ये माना जाता है कि ये करीब 8 से 12 सेंचुरी के बीच में बने थे। वैसे तो पिलाक में से बहुत सारे स्कल्पचर को डिस्कवर किया गया था, तो इनमें से कुछ स्कल्पचर का नाम है अवलोकितेश्वर एंड नरसिम्हा। नाउ जम्पू हिल्स, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है एंड ये अगरतला से करीब 220 किलोमीटर दूर है। इसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है एंड इसीलिए इसको कश्मीर ऑफ त्रिपुरा भी बोला जाता है, मतलब ये इसका निकनेम है, याद रखना। देन नवंबर महीने में यहाँ पर ऑरेंज फेस्टिवल होता है। देन इसके अलावा भी त्रिपुरा में और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, जैसे कि बोरमुड़ा इको पार्क, कालापानी नेचुरल पार्क, तेपानिया इको पार्क, खुमलुंग इको पार्क, गोविंद्र कानन, कस्बा कालीबाड़ी, बेनुबन बिहार, चतुर्दश देवता टेम्पल, इसके बाद है डुम्बुर लेक। तो फ्रेंड्स, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, इसीलिए ये सब स्पॉट्स के बारे में डिटेल्स में नहीं डिस्कस कर पाए। तो ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।